वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। महामाया महादेवी दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी सरस्वती जगन्मातर प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री द्वारिकेशाय परमानंदमूर्तये परिवार समेताय संकुद्धार विराजिने श्रीवेद व्यास सवाल्मीकि सुखगुरु चरण कमलाभ्यां नमो नमः। हरये नमः परमात्मने नमः। पूर्ण पुरुषोत्तम माँ की भगवती भागीरथी ये गंगा पुरुषोत्तम भगवान की कथा में 26वें अध्याय में व्रत छोड़ने की जो विधि बताई है गुरुदेव वाल्मीकि ने, उस कथा गंगा को आगे बढ़ाते हुए वाल्मीकि जी कह रहे हैं, जिस व्यक्ति ने पूर्ण मास ये पूर्ण पुरुषोत्तम माह के दरमियान एक भुक्त यानी कि एक टाना किया हो, उसे ब्राह्मण को भोजन करा करके नियम छोड़ना चाहिए। त्रयचित व्रत करनार ने सोने का दान देना चाहिए। तीसरे व्रत करनार को बगैर मांगे बिना मांगे पात्र में जो भी मिले वो वस्तु जो फिर परोसी जाए वही खा लेना चाहिए। पूर्ण माह तक उपवास करनार व्यक्ति को दक्षिणा के साथ गाय का दान करना चाहिए। आंवला का झाड़ के नीचे स्नान करनार ने दही दूध दान करना चाहिए। जो फल का त्याग करते हैं उसे फल दान में देना चाहिए। अनाज का जिसने त्याग किया है उस त्यागी ने गेहूँ या चावल दान में देना चाहिए। जिसने जमीन पर सोकर के चादर ओशिका के साथ गद्दे का भी दान देना चाहिए। झाड़ का पान खा करके जिसने जो रिया है तो ब्राह्मण को उसे घी और शक्कर वाला भोजन करवाना चाहिए। मौन धारण करनार ने घंटी यानी कि घंटी का और तिल का दान करना चाहिए। एराजन इसने नाखून और बाल बधारे हों उसे तर्पण करना। इसने सोपान यानी कि जोड़ा न पहनना पूरे माह तक उसको जोड़ा का दान करना चाहिए। मीठा यानी कि नमक का त्याग जिसने किया है उसे शक्कर दान में देनी चाहिए। तांबे का वासन में पीतल की दिया रख के उसको दान देना चाहिए। और 40 मासा सोना दान में देना चाहिए। एक जात का भोजन करनार ने यानी कि पूर्ण मास तक एक ही भोजन किया हो, एक ही प्रकार के भोजन किया हो, उसको 8 कलश यानी कि लोटा घड़ा का दान करना चाहिए। तो एक जात का भोजन करते हैं उसे मोक्ष मिलता है। एक ही बार जो भोजन करते हैं वो राजा बनता है। सायंकाल को भोजन करना को सब पापों का नाश होता है। इस माह में अड़द का त्याग करना निष्पाप बन के वैकुंठ लोक में जाता है। इस माह में ब्राह्मणों ने अपने घर में घाणी यानी कि पहले जो मूंगफली या के तल की जो घानी होती है जो पिलान होता था वो नहीं करना चाहिए। ऐसा करना चांडाल योनि में पड़ता है और रोग से पीड़ा पामता है। सूद और वध की एकादशी का उपवास करना गरुड़ पर बैठ के वैकुंठ में जाता है। देवो उसका पूजन करता है, अप्सरा उसकी सेवा करती है। शूद्र के लिए दर्भ धारण करने की मनाही है। वो लोग यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकते। प्रणव मंत्र का उच्चार भी उसको नहीं करना चाहिए। आज्ञा के विरुद्ध जाकर के अगर तो करेगा तो डौरो नरक में पड़ेगा। बाद में वो मरघा भूंड या बंदर बन के जन्म लेते हैं। शूद्र ब्राह्मण को केवल नमस्कार करना, शूद्र लोगों को ब्राह्मण को केवल नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से उसका सभी पाप दूर होता है और उसे उसका फल मिलता है। हे भूपते, ब्राह्मण के वचन के अनुसार वर्तना श्री हरि का चरण कमल सुधी जा पहुँचता है। इस नियम के अनुसार व्रत करना परम पद को पाता है। वाल्मीकि मुनि का ये वचन सुन के राजा उसकी भक्ति भाव की पूजा करते हैं। पति पत्नी को बहुत बड़ा आनंद मिलता है। तो यहाँ ये
व्रत छोड़ने की विधि बताई और आज एकादशी भी है, तो हमें एकादशी की जो परमा एकादशी है उसकी भी बात करनी है। तो परमा एकादशी में बताते हैं, युधिष्ठिर पूछते हैं, हे भगवान, पुरुषोत्तम माह में कृष्ण पक्ष की व्रत की एकादशी का नाम और उसकी विधि क्या है वो मुझे सुनाओ। भगवान कहता है, हे धर्मराजा, पुरुषोत्तम माह की वध एकादशी का नाम परमा है। इस पवित्र एकादशी सब पापों को जला कर राख कर देती है। इस एकादशी की कथा इसी तरह है। सुमेधा नाम एक धार्मिक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी बहुत बड़ी पवित्र और पतिव्रता थी। कर्म की गति से वो ब्राह्मण दारिद्र्य बन गया। उसके धन धान्य का सांसा पड़ा, अन्न और दाग का बैर हो गया। वो लोगों के पास भिक्षा मांगने के लिए आतुर हुआ, लेकिन लोगों ने उसे कुछ नहीं दिया। ऐसा होने के बावजूद भी उसकी रूपवती स्त्री उसके पति की सेवा किए जा रही थी। खुद भूखे रहकर भी अपने पति को और अतिथि को खाना खिला देती। किसी के पास पति के पास भी वो भूखी है इसे नहीं बताती थी। खुद की पत्नी ऐसे दुख सहन कर करके भोगती है देख करके ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। उसने उसकी पत्नी को कहा, है आर्य, मैं क्या करूं? भीख मांगने के बावजूद लोग मुझे कुछ पैसा नहीं दे रहा है, मुझे कोई दान नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूं? तो ही मैंने सलाह दे, मैं क्या करूं? पैसा बिना कोई भी कार्य शक्य नहीं है, मुझे प्रदेश जाने की राजा दे। पति के ऐसा शब्दों सुनते उसकी आंखों भीगी हो गई। हाथ जोड़ के कहने लगे, नाथ, आपकी आज्ञा है इसीलिए मुझे कुछ कहना नहीं है। पूर्व जन्म में पशु कुछ दान नहीं किया होगा, इसीलिए इस जन्म में कुछ मिलता नहीं। विद्या, जमीन या वस्त्र, जो कुछ भी दिया होता तो ही वापस मिलता है। ईश्वर अन्नदान करते हैं, उसको ही अन्न पाता है। आप मेरे साथ यहीं रहो, आपके बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह पाऊंगी। जो स्त्री पति को छोड़कर रहती है उसे माँ बाप, भाई या सासू ससुर आदर से नहीं बुलाते। जो स्त्री पति बिना रहते हैं उसे दुर्भागा कहते हैं। हमारा भाग्योदय होगा ही, एक दिन तो हमें सब कुछ मिलेगा ही। खुद की पत्नी का ऐसा वचन सुनते हुए सुमेधा वहीं रहा। इतने में कौंडिन्य ऋषि वहाँ पहुँचे, उसका मिलाप हुआ। सुमेधा ने ऋषि को देख कर बहुत आनंद हुआ। ऋषि को आसन पर से उठकर उसको साष्टांग नमस्कार किया, उसकी पूजा अर्चना की। तो कहा, हे ऋषिराज, अपना दर्शन से मेरा जन्मारा सफल हुआ है। ऐसा कह करके उसने आसन पर बिठाया। बाद विधि पूर्वक उसका पूजन करके उसको खाना परोसा। सुमेधा स्त्री ने हाथ जोड़कर पूछा, है महाराज, हमारी दरिद्रता कैसे दूर होती है? तो मेहरबानी करके आप हमें बताओ। उसके शब्द सुनते ही ऋषि ने कहा, सब पाप, दुख, दरिद्रता नाश करने वाला परमा नाम एकादशी व्रत है। इस एकादशी पुरुषोत्तम माह के कृष्ण पक्ष में आती है। इस एकादशी के दिन उपवास करना और सभी धन धान्य की प्राप्ति होती है। पूर्व कुबेर ने भी इस व्रत विधि पूर्वक किया था। उसे प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उसे द्रव्य भंडार का अधिपति बनाया। हरिश्चंद्र राजा ने भी यह व्रत का प्रभाव से ही पराक्रमी पुत्र हुआ था और आज ये वापिस मिला था। वो भी ये विधि पूर्वक जागरण करके व्रत कर धर्मराजा, उसने पुरुषोत्तम माह का इस व्रत किया, उससे उसके सभी पापों में से मुक्ति मिली, उसने सभी जात का सुख मिला। अंत में ब्राह्मण स्त्री के साथ वैकुंठ में भी गया। परमा एकादशी का व्रत करना सब दुखों का नाश होता है। इस संसार में अनंत सुख भुगतने का अंत वो वैकुंठ में जाते हैं। ये परमा एकादशी की कथा बहुत महत्वपूर्ण है और ये पुरुषोत्तम माह में तो अवश्य एकादशी करनी ही चाहिए। एकादशी व्रत और उसका जागरण, और उस जागरण में भी भगवत कीर्तन, संकीर्तन, सत्संग ऐसा ही होना चाहिए
यानी कि भगवत स्मरण से एक घटिका भी भगवत नाम के बिना न रहे। तो ऐसा बड़ा जो पूर्ण पुरुषोत्तम माह, यानी कि जैसे हम नवरात्रि आती है तो माता जी का 9 दिन जो हमारे अंदर आनंद उत्साह होता है, श्रावण मास में हमें शिवमय बन जाते हैं। तो पुरुषोत्तम मास में भगवान पुरुषोत्तम खुद ही यहाँ होते हैं और भक्तों की मन इच्छा जो भी है वो पूर्ण करते हैं। उसमें समय मत गंवाना चाहिए और पुतली में टीका निंदा में बजाय भगवान की भक्ति में दृढ़ मन कर करके भगवत नाम और उसका आराधना उपासना और साधना ही करनी चाहिए। वही है कि ये करने वाला को भगवान खुद अपना गरुड़ के ऊपर ले जाता है वैकुंठ में। तो यहाँ परमा एकादशी और व्रत विधान छोड़ने की विधि बता दे। हम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम के शरण में उसको अर्पण करते हैं। बोले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारिकाधीश